हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ नेट जून 2022 में आए हुए कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपसे इस पेपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था? हमें an एंड bn दो बाउंडेड रियल सीक्वेंसेस दी गई थी और इन चार ऑप्शंस को देके हमसे पूछा गया था कि इन क्वेश्चंस में से, इन ऑप्शंस में से आपका सही जवाब क्या निकल के आएगा। ये जो क्वेश्चन था वो एक पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन करना इस वक्त काफी आसान रहेगा। इस क्वेश्चन के बारे में एक हल्की सी सजेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको पेपर में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है कि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, केवल एक ऑप्शन ठीक निकल के आने वाला है, तो आप क्या कीजिए, अपनी सीक्वेंसेस को फिक्स करके, जी हां फिक्स करके जल्दी से जल्दी तीन गलत ऑप्शंस को रिमूव कीजिए और जो ऑप्शन रह गया उसे टिक कीजिए। इस स्ट्रेटेजी के साथ अब हम इस क्वेश्चन को हिट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ। अब हमें क्या दिया गया है? क्योंकि हमें an एंड bn दो बाउंडेड रियल सीक्वेंस दी गई है, तो हमें पता है अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस an बाउंडेड भी हो और रियल सीक्वेंस भी हो, तो उसका लिम सुप आपको रियल्स में पक्का मिल जाता है, उसका लिम इन्फ आपको रियल्स में पक्का मिल जाता है। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो कौन सा है? अगर आप यहां से देख पा रहे हैं, ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें जो चौथा ऑप्शन है वो आपको क्या कह रहा है कि लिम सुप ऑफ an प्लस -1 की पावर n टाइम्स bn, इस सीक्वेंस का जो लिम सुप है वो कहते हैं जी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मे नॉट एग्जिस्ट। ये सरासर गलत हो जाएगा। क्यों? हमें पता है कि an बाउंडेड रियल सीक्वेंस है, सही है, bn भी बाउंडेड रियल सीक्वेंस है, सही है, -1 की पावर n भी एक बाउंडेड रियल सीक्वेंस होती है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक बाउंडेड रियल सीक्वेंस निकल के आएगा। और हमें पता है ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, तो इनका सम भी बाउंडेड रियल सीक्वेंस ही निकल के आएगा। और हमें पता है अगर हमारे पास एक बाउंडेड रियल सीक्वेंस दी होती है तो उसका लिम सुप पक्का एग्जिस्ट करता है, जिससे आपका ऑप्शन नंबर डी इस केस में पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हम अब इसको रन करने जा रहे हैं। तो डी ऑप्शन तो आपका साथ के साथ ही बिना कुछ किए ही एलिमिनेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके अपने बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करते हैं और जो ऑप्शन रह जाएगा वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा। सबसे पहले अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या दिया हुआ है? वो कहता है लिम सुप किसका? an प्लस -1 की पावर n टाइम्स bn पक्का बराबर निकल के आएगा किसके? लिम सुप ऑफ an प्लस मॉड्यूलस ऑफ लिम सुप ऑफ bn। अब अगर हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या कीजिए, सिंपल आप क्या कीजिए, अपनी सीक्वेंस n को सिंपल कांस्टेंट सीक्वेंस 1 ले लीजिए, सिंपल। और उसके बाद आप कीजिए कि आपने जो bn सीक्वेंस है ना, उसको थोड़ा चालाकी से चूज कीजिए। चालाकी से कैसे? जरा देखिए, आप bn को एक पीसवाइज डिफाइंड सीक्वेंस चूज कीजिए। जी हां, अगर तो n आपके पास एक ऑड नंबर निकल के आए, सही है, जैसे a1, a3 एंड सो ऑन, आप क्या कीजिए, अपने bn को सिंपल 1 डिफाइन कर दीजिए। और अगर n आपके पास even निकल के आएगा तो आप अपनी सीक्वेंस bn को सिंपली -1 डिफाइन कर दीजिए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात आई होप नहीं है। अब आप देखेंगे कि -1 की पावर n टाइम्स bn कैसी हो जाएगी, देखते हैं जरा। -1 की पावर n जैसे आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? जब n आपके पास ऑड होगा तो ये चीज -1 हो जाएगी, तो ये भाई साहब जब इससे प्रोडक्ट होंगे तो ये चीज -1 हो जाएगी, सही है। लेकिन अगर n आपके पास इवन हुआ तो ये चीज 1 हो जाएगी और 1 इंटू -1 आपके पास -1 ही हो जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे जो bn सीक्वेंस हमने चूज की थी उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट सीक्वेंस है जो ये लिखी हुई है, ये आपके पास और कुछ नहीं बल्कि कांस्टेंट सीक्वेंस -1 हो चुकी है। मतलब bn सीक्वेंस के साथ ये मल्टीप्लाई होते ही ये सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस -1 हो चुकी है। और an सीक्वेंस आपने कौन सी चूज की थी? कांस्टेंट सीक्वेंस 1, इसे आप यहां रख दीजिए। अब आपको पता है जैसे आप इन दोनों का सम करेंगे वो 0 हो जाएगा। और आपको पता है अब अगर ये सीक्वेंस मेरे पास 0 सीक्वेंस हो गई है तो उसका लिम सुप आपके पास क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। मतलब इस फिक्सिंग से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका लिम सुप क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा।
सही है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे चलते हैं और जरा बातचीत करते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं यहां से, ताकि हमारे पास हमारी जो बीएन सीक्वेंस है वो एज इट इज दिख सके। अब आप नोटिस कीजिए, जैसे आप एन को 1 डालेंगे तो हमें पता है कांस्टेंट सीक्वेंस 1 का जो लिम सूप निकल के आता है वो 1 निकल के आता है, सही है। और यहां पे क्या है, लिम सूप ऑफ बीएन। अब नोटिस कीजिएगा, बीएन सीक्वेंस आपके पास ये दी गई, तो इसका लिम सूप क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। और ऑफ कोर्स उसका मॉड भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, तो ये चीज 1 हो जाएगी। और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। राइट हैंड साइड 2 आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है, बराबर नहीं निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। वी पॉजिटिवली होप कि ये ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छे से एलिमिनेट करना समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए बी ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, बी ऑप्शन में वो हमें कहता है लिम सूप ऑफ एन प्लस -1 की पावर n टाइम्स bn। नोट्स करेंगे आप, ये दोनों लगभग सेम ही है, एक ही चीज दी हुई है। कहते हैं ये जो चीज है पक्का आपके पास छोटी या बराबर निकल के आएगी, किससे, लिम सूप ऑफ एन प्लस लिम सूप ऑफ bn से। अब अगर आप एन और bn कोई ऐसी सीक्वेंस चूज कर लें जिससे लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रिक्टली बड़ी आ जाए राइट हैंड साइड से, तो उससे ये शो हो जाएगा कि आपका बी ऑप्शन भी गलत निकल के आ गया। और अगर आपने बी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया तो आपका इस केस में सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही निकल के आएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, बड़ा ही आसान है, ये और भी आसान है ए ऑप्शन से भी। कैसे, आप क्या कीजिए, इसके लिए अपनी सीक्वेंस एन को सिंपल कांस्टेंट सीक्वेंस 0 चूज कर लीजिए, सही है। और अपनी सीक्वेंस बीएन को, जी हाँ, बीएन सीक्वेंस को आप क्या चूज कर लीजिए, सिंपल कांस्टेंट सीक्वेंस -1 और कुछ भी नहीं, बीएन को हमने चूज कर लिया -1। ओके, बीएन कांस्टेंट सीक्वेंस -1 है, ध्यान रखिएगा। और अब नोटिस कीजिए, ये जो प्रोडक्ट सीक्वेंस है इसकी शक्ल क्या हो जाएगी, नोटिस कीजिएगा। देखिए अगर मैंने यहां पे -1 की पावर n को मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। जैसे आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये प्रोडक्ट सीक्वेंस की शक्ल क्या हो जाएगी, नोटिस कीजिए, वो मेरे पास हो जाएगी यहां पे -1 पहले ही बैठा था, उससे मल्टीप्लाई होने से ये भाई साहब हो जाएंगे -1 की पावर n + 1, सही है। अब आप इसे पीस वाइज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास n ऑड निकल के आता है, n ऑड मतलब 1 3 5 कुछ भी, तो यहाँ पे आप 1 3 5 कुछ भी रखेंगे तो n + 1 इवन हो जाएगा और ये चीज मेरे पास हो जाएगी 1, सही है। और अगर आपके पास n इवन नंबर निकल के आता है तो आप नोटिस करेंगे ये चीज आपके पास ऑड हो जाएगी एंड -1 की ऑड पावर क्या हो जाएगी, -1। मतलब ये जो प्रोडक्ट सीक्वेंस है आपके पास कुछ ऐसी हो जाएगी। अब एन सीक्वेंस तो 0 ही है, तो उसको यहाँ पे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा फोकस अब इसके ऊपर है। और अब इसका लिम सूप क्या निकल के आएगा, आप नोटिस करेंगे इसका लिम सूप जो निकल के आएगा इस केस में आपके पास 1 निकल के आएगा। तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है वो इस केस में 1 हो चुकी है, सही है। अब फोकस करते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लिम सूप ऑफ एन। अब हमें पता है जो हमारे पास एन सीक्वेंस थी हमने क्या चूज की थी, वो हमने चूज की थी सिंपल 0, तो लिम सूप इसका क्या निकल के आएगा, 0। आगे चलते हैं और बीएन सीक्वेंस हमने क्या चूज की थी, कांस्टेंट सीक्वेंस -1। कांस्टेंट सीक्वेंस -1 का लिम सूप क्या निकल के आता है, -1। मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास -1। इन दोनों का सम क्या निकल के आएगा आपके पास -1, ये -1 आ रहा है, वो 1 आ रहा है, जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी वायलेट हो रही है, जिससे आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और इस केस में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही निकल के आएगा। वी पॉजिटिवली हो कि आपको ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं एंड मेनी मोर और भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो अब इस क्वेश्चन के बाद हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।